झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ अब बिहार में उपचुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो गया है। जी हां, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में होने वाले उपचुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की और महाराष्ट्र की। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होगी। जानिए झारखंड में कब कब वोटिंग है और कब रिजल्ट आएगा। झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 13 नवंबर को होगा और दूसरा चरण 20 नवंबर को, यानी 13 और 20 को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को ही आएगा, झारखंड का भी और महाराष्ट्र का भी। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट पर 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। मतगणना की तारीख 23 नवंबर है। इस दिन नतीजे जारी किए जाएंगे, यानी 23 तारीख को बिहार में जो उपचुनाव होगा उसका भी रिजल्ट आएगा और झारखंड और महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसका भी रिजल्ट 23 तारीख को ही आएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार शाम को नई दिल्ली में उपचुनाव के कार्यक्रम जारी कर दिए। बिहार की ये चारों सीटें इस साल हुए लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बने विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई थी। एनडीए और महागठबंधन के साथ ही चारों सीटों पर प्रशांत किशोर की नया दल जन सुराज पार्टी भी अपने कैंडिडेट उतारेगी। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहे 4 सीटों पर उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं ये एक ट्रेलर भी होगा। बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उससे पहले का ये ट्रेलर और प्रशांत किशोर की भी परीक्षा होगी। चुनाव आयोग द्वारा जारी उपचुनाव के कार्यक्रम के अनुसार बिहार की चारों सीटों पर एक साथ 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इसकी अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी, यानी नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। 25 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। इसके बाद 28 अक्टूबर को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। सभी सीटों का एक साथ रिजल्ट आएगा। गया जिले की बेलागंज और इमामगंज, कैमूर जिले की रामगढ़ और भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इनमें से 3 सीटों पर महागठबंधन जबकि एक पर एनडीए का कब्जा था। इमामगंज सीट केंद्रीय मंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के इस्तीफे से खाली हुई है। बेलागंज से आरजेडी के सुरेंद्र यादव जबकि रामगढ़ से सुधाकर सिंह ने सांसद बनने के बाद इस्तीफा दिया था। वहीं तरारी सीट को सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद ने छोड़ा था। वे आरा से सांसद बन गए हैं। इनमें से इमामगंज को छोड़कर बाकी तीनों महागठबंधन की सीटें हैं। रामगढ़ और बेलागंज आरजेडी तो तरारी सीपीआई माले के कब्जे में थी। बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा इस उपचुनाव में दांव पर लगी है। उनके सामने महागठबंधन की तीनों सीटें बचाने की चुनौती होगी। बता दें कि 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन को कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी थी। शाहाबाद और मगध छोड़कर राज्य के अन्य सभी इलाकों में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को हार का सामना करना पड़ा था। गया जिले की बेलागंज और कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीटें आरजेडी का गढ़ मानी जाती हैं। बेलागंज से पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव लगातार 6 बार से विधायक रहे। इस साल लोकसभा चुनाव में वे जहानाबाद से जीतकर संसद चले गए, माफ कीजिएगा। वहीं रामगढ़ सीट राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के इस्तीफे से खाली हुई है। सुधाकर महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं और अब वे बक्सर से सांसद हैं। उपचुनाव में इस सीट पर आरजेडी जगदानंद के दूसरे बेटे अजीत सिंह को प्रत्याशी बना सकती है। तेजस्वी के सामने अपनी पार्टी की ये दोनों सीटें बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने आरजेडी ही नहीं बल्कि लेफ्ट पार्टी सीपीआई माले का गढ़ बचाने की भी चुनौती होगी। भोजपुर जिले की तरारी से सीपीआई माले के विधायक रहे सुदामा प्रसाद आरा से सांसद बन गए हैं। उनके इस्तीफे से खाली हुई तरारी सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। बिहार में उपचुनाव वाली चौथी सीट गया जिले की इमामगंज विधानसभा पर बीते 2 बार से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के संरक्षक जीतन राम मांझी का कब्जा है। मांझी अब गया लोकसभा से जीतकर सांसद और केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। उनके इस्तीफे से खाली हुई इमामगंज सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। मांझी अपनी सीट से उपचुनाव में किसे प्रत्याशी बनाएंगे यह अभी नहीं तय हुआ है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां हम का मुकाबला आरजेडी से होगा। तेजस्वी के सामने मांझी के हाथ से उनका गढ़ छीनने की भी चुनौती हो। इस साल वे लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में इंडिया अलायंस यानी महागठबंधन के प्रचार की कमान पूरी तरह तेजस्वी यादव ने संभाली थी। उन्होंने लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर दनादन चुनावी रैलियां की और आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में भी जमकर प्रचार किया था। हालांकि उनकी मेहनत कुछ खास रंग नहीं ला पाई। बिहार की 40 लोकसभा में से 30 सीटों पर तेजस्वी के महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी 23 सीटों पर लड़ी और 4 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। वहीं 3 सीटें कांग्रेस और 2 सीपीआई माले ने जीती। अब तेजस्वी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव यानी पूरी फिल्म से पहले ट्रेलर होगा। 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे। 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख यानी लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। नॉमिनेशन की जांच 28 अक्टूबर होगी और 30 अक्टूबर तक कैंडिडेट्स नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। 13 नवंबर को चुनाव होगा और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। यानी 23 नवंबर को बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन बिहार में होने वाले उपचुनाव का भी रिजल्ट आएगा और झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी रिजल्ट इसी दिन आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।